हेलो फ्रेंड्स, माधवी अकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको कराने वाली हूँ क्लास 10 के अंतर्गत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस और आर्टिकल्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट बताऊंगी, इससे एक्स्ट्रा आपसे नहीं पूछा जाएगा, 100% गारंटी है। मैंने आपको हिंदी में प्रूफ के साथ दिखा दिया, साइंस में, मैथ में बता ही दिया। जो जो मैंने क्वेश्चन करवाए वहां से डिक्टो पूछे जा रहे हैं। आपको यकीन नहीं हो तो आप देख लीजिएगा, मैंने प्रूफ के साथ दिखाया भी है। ठीक है, इंग्लिश की मैंने पूरी तैयारी आपको करवा दी है, लास्ट में पूरी करवा दी थी। इस साल भी मैंने वीडियो आपको ग्रामर का पूरा प्रोवाइड करवा दिया। करेक्टर तो वही है जो मैंने लास्ट में करवाए थे। ठीक है, एक एक करेक्टर आप कर लीजिएगा क्योंकि वहां से आपके शॉर्ट क्वेश्चन रेडी हो जाएंगे। पूरा मैंने तैयार करवा दिया है, तो प्लेलिस्ट पे जाके क्लास 10th इंग्लिश 2022-23 के नाम से जो बनी है वो देख लीजिएगा, और अभी मैंने प्रेजेंट में जो बनाई है 2023-24 वो भी आपको देख लेना। पूरा ग्रामर मैंने करवा रखा है, नरेशन, पैसे, बस सब कुछ, आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, मॉडल पेपर मैंने आपको प्रोवाइड करवा ही दिया है, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड सारा मैंने करवा रखा है, वो देख लीजिएगा, आइडिया लग जाएगा। करेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कर लीजिएगा, सेंट्रल आपको करवा ही रखे, सब कुछ करवा दिए। ये भी इसमें मैं टोटल 9 एप्लीकेशन आपको कराने वाली हूँ, अलग अलग टाइप से पूछी जाती हैं। और लेटर आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, लेटर आप स्किप कर दीजिए, एप्लीकेशन 100% आपको मिल जाएगा। ठीक है, इतना कर लीजिए, सफिशियंट है। आर्टिकल्स भी आपको बताऊंगी, वो आपको मिल जाएगा, वीडियो में करवा चुकी प्रोवाइड, वो देख लीजिएगा। ठीक है, और बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपके पेपर एकदम मस्त होंगे। ठीक है, बस रेगुलर पढ़ते रहिए, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको बताया उतना कर लीजिएगा, जितना मैंने बताया उतना कर लीजिएगा, आपकी 90+ ईजिली आ जाएगी। ठीक है, बाकी मैं आपके लिए नाइट में 1-1, 2-2 बजे बच जाते हैं, रात में जाके वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि डेली डे में टाइम नहीं मिलता है टीचिंग की वजह से, तो नाइट में ही मैं 1-2 बजे बच जाते हैं डेली। ठीक है, इतनी मैं मेहनत करती हूँ आपके लिए, पर आप इतना तो कर ही सकते हैं कि जितना आपको मैं करवा रही हूँ उतना आप बैठ के लर्न तो कर सकते हैं ना। ठीक है, बाकी मैं आपको प्रोवाइड करवा ही रही हूँ सारा सब्जेक्ट का, तो आप देखते रहिए। वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो, 100 स्टूडेंट भी नहीं देखते हैं, और मेहनत बहुत लगती है। एक वीडियो मुझे 4-4, 5-5 घंटे लग जाते हैं, तो आप लाइक शेयर कर दिया करो। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। इलनेस बोल दे या टाइफाइड बोल दे, कुछ भी बोल दे, या फिर लीव बोल दे, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क बोल दे, तो वही एक प्रोसेस रहेगा। ठीक है, या फिर बोल दे मदर इलनेस, मतलब आपकी माँ बीमार है, तब आप एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे, तो वही रीजन रहता है, सेम टू सेम। और बहुत ही इजी लैंग्वेज में करवाऊंगी आपको, बिल्कुल भी आपको टफ नहीं लगेगा। ठीक है, याद हो जाएगा। अटेंड मैरिज के लिए, ठीक है, करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए बहुत पूछ जाती है, इंपॉर्टेंट है। और इवनिंग गेम्स का अरेंजमेंट कराने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी एप्लीकेशन। ठीक है, पूरा भी सोल्यूशन करवाऊंगी चेंज सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, फुल फी कंसेशन, फीस माफ़ी के लिए, ये सारी मैं आपको अभी सॉल्यूशन में करवाऊंगी। ठीक है, ठीक है, ये हो गई टोटल 9। तो पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं, उसके बाद मैं आर्टिकल्स बताऊंगी। ठीक है, इलनेस या सिकनेस एक ही बात है, आप बचपन से लिखते आए हो ये तो। और यहाँ पर जिले का नाम, आगरा, कानपुर, जो भी आपका हो वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे। ठीक है, ये पैटर्न रहेगा। अब यहाँ पे सर या मैडम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, जितनी मैं आपको करा रही हूँ 100% आपको मिल जाएगा। अगर नहीं भी मिलेगा तो आपको इतना मैं करा दूंगी कि आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा, और आप इजीली लिख लेंगे। बस रीजन ही तो आपको लिखना होगा वहाँ पे। ठीक है, जैसे आप हिंदी में पत्र लिखते हैं वैसे इंग्लिश में आ जाएगा। रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट, मैं कहना चाहता हूँ या फिर कहना चाहती हूँ। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, मुझे पिछली रात से बुखार आ रहा है। डॉक्टर हैज एडवाइज मी, डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है कितना, 2 डेज रेस्ट करने का। ठीक है, वहाँ पे 3 डेज बोले, 4 डेज बोले, जितना बोले आप उतना मेंशन कर देंगे। सो आई एम अनएबल टू अटेंड द कॉलेज, इसलिए मैं कॉलेज अटेंड करने में असमर्थ हूँ। आई देयर फॉर रिक्वेस्ट यू टू, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ या करता हूँ, ग्रांट मी लीव फॉर 2 डेज, जितनी डेज का वो बोलेगा क्वेश्चन में, 3 डेज 4 डेज उतना आप यहाँ मेंशन करेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, ये वाली डेट मैंने तो लास्ट ईयर ये टाइप किया हुआ था, तो ये लास्ट ईयर मैंने लिख दिया था। आपको क्या करना है, एग्जाम 4 मार्च को था, 4 डेट लिखेंगे। ठीक है, डेट आपको वही लिखनी जिस दिन आप एप्लीकेशन लिखेंगे वही आपको डेट मेंशन करनी है। समझ गए? ठीक है, सर या मैडम रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट, ऐसे आप लिख देंगे। तो मैंने आपको एक पैटर्न पूरा समझा दिया, इसी तरीके से आपको सभी में लिखना है। सर या मैडम रेस्पेक्टफुली यहाँ से लेके लिख देंगे। ये वाली लाइन आप सभी में लिखेंगे, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज टू यू, ये लाइन भी आप सभी में सेम लिख देंगे। कोई भी एप्लीकेशन हो उसमें आप लिख देंगे। ठीक है, मैं आपका सदा आभारी रहूंगा या रहूंगी। ठीक है, डेट आपको वही लिखनी जिस दिन आपका एग्जाम होगा, 4 मार्च को, तो आप 4 लिखेंगे। ठीक है, क्लियर, समझ गए? उसके बाद थैंकिंग यू, योर ओबिडेंटली XYZ, आपको अपना नेम मेंशन नहीं करना है, XYZ लिखेंगे। ठीक है, समझ गए? तो ये बहुत सिंपल, आप बचपन से लिखते आ रहे हो, जब आप लीव लेते हो स्कूल में तो आप लिखते हो। ठीक है, ये तो सिंपल है, कर लोगे आप। से इधर आ गया, आपको स्टार्टिंग में लिखना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना, सर रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट माई मदर इज इल, मेरी माँ बीमार है, एंड माई फादर इज नॉट एट द होम, मेरे पिताजी मेरे घर पर नहीं है। आई हैव टू लुक आफ्टर माई मदर, तो मुझे उनकी डे नाइट देखभाल करनी पड़ेगी।
दे बिकॉज देर इज नो वन लुक आफ्टर हर, क्योंकि उनकी देखभाल करने वाला घर पर कोई नहीं है। उसके बाद आप ये लाइन लिख देंगे, इसलिए मैं क्लास अटेंड करने में असमर्थ हूँ। समझ गए? ये सेम रहेगा, ये आप सभी में लिख देंगे। ठीक है। रिक्वेस्ट इसी तरह से आपको रिक्वेस्ट करनी है। 4 को आप लिखेंगे तो आप वही मांगेंगे 4 से आगे का। समझ गए ना? स्टार्टिंग का पैटर्न वही रहेगा, रीजन आपको लिखना है बीच में, उसके बाद आपको ये लाइन सेम रखनी है सभी में। अनेबल टू अटेंड कॉलेज, ठीक है। अटेंड क्लास भी आप लिख सकते हैं। आई देयर फॉर रिक्वेस्ट, ये सेम रहेगा, जितने डेज की वो बोलेगा। मेंशन करेगा तो आप इतना डेज लेंगे, नहीं तो आप नॉर्मली लिख देंगे। ठीक है। डेट आपको वही लिखनी है 4 से आगे का। ठीक है। ये लाइन सेम रहेगी, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू। कुछ भी नहीं, बस आपको रीजन लिखना है बीच में। थैंकिंग यू, यू आर ओविडेंटली एक्स वाई जेड, ये आप लिख ही देंगे सभी में। ठीक है। क्लियर? फुल फी कंसेशन, फीस माफी के लिए कैसे लिखेंगे? देखो ये लाइन सभी में सेम रहेगी, मैं बार बार बोलूँ यहाँ तक, से दैट तक। ठीक है। माई फादर इज फ्रूट वेंडर, मेरे पिताजी एक फल विक्रेता हैं। कोई भी आप रीजन लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड। उनकी इनकम बहुत लो है, मतलब बहुत कम है। देर आर 7 मेंबर्स इन अवर फैमिली, हमारे फैमिली में 7 मेंबर हैं, उसमें से 5 स्टूडेंट। माई फादर इज अनेबल टू पे माई फीस, इसलिए मेरे पिताजी फीस पे करने में असमर्थ हैं। ठीक है। ये रीजन हो गया, सिंपल सा है। लास्ट ईयर आई गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन माई क्लास, लास्ट ईयर क्लास में मेरी पोजीशन फर्स्ट आई थी। आई देयरफॉर, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी इस साल भी फीस माफ करने की कृपा करें। समझ गए? क्लियर? अंडरस्टूड? ओके। रीजन मैंने बहुत सिंपल लिए हैं, आपको लर्न हो जाएंगे। आप एक्स वाई जेड जो आपको लगे वो भी आप लिख सकते हैं एज यू विश। ये लाइन सेम रहेगी, मैंने आपको बार बार बोला है, अब तो आप समझ गए होंगे। अब देख लेते हैं चेंज सब्जेक्ट। ठीक है। आपको किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो आप किस तरीके से चेंज करवाएंगे और उसके लिए एप्लीकेशन लिखेंगे। ठीक है। तो देखो, आई बैक टू से दैट, कहना चाहता हूँ कि आई एम अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर कॉलेज, मैं आपके कॉलेज का रेगुलर स्टूडेंट हूँ क्लास 10 का। आई ऑफर्ड साइंस एंड मैथमेटिक्स, मुझे क्या ऑफर किया गया था? साइंस और मैथ। बट नाउ आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट, लेकिन अब मुझे उसमें प्रॉब्लम आ रही है, मतलब मुझे वो हार्ड लग रहा है, कठिन लग रहा है। आई थिंक आई शैल नॉट बी एबल टू सिक्योर गुड मार्क्स इन देयर सब्जेक्ट, मुझे ऐसा फील होता है कि मैं इस सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं ला पाऊंगा। ठीक है। आपको याद हो तो आप लिख दीजिएगा, वरना आप स्किप कर देना। वैसे सिंपल आप लिख सकते हैं। I therefore request you to allow me to offer history and drawing in place of science and mathematics। तो क्या लिखेंगे? मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसकी जगह मुझे हिस्ट्री और ड्राइंग देने की कृपा करें। किसकी जगह? साइंस की जगह हिस्ट्री और मैथ की जगह ड्राइंग। समझ गए? क्लियर? ठीक है। बाकी थैंकिंग यू, यू आर एविडेंटली एक्स वाई जेड, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू, आप लिख सकते हैं। ठीक है। मैंने आपसे बोल ही दिया, सभी में आप लिख देंगे, तो इस तरीके से आप कर दीजिएगा। आप देख लेते हैं अटेंड द मैरिज, बहुत सिंपल है तो आप कर ही लेंगे। आई बैक टू से दैट आई एम गोइंग टू कानपुर टू अटेंड द मैरिज। ठीक है। एल्डर सिस्टर अटेंड करने जा रहा हूँ। ठीक है। कोई भी आप किसी की भी मैरिज लिख सकते हैं, ब्रदर सिस्टर जो मन करे, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। ग्रांट मी लीव पे 5 डेज का बोला गया है, तो वही मेंशन आप करें, डेट आपको ध्यान रखना है। ठीक है। आगे का मेंशन करेंगे। ठीक है। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू, मैं आपका सदा आभारी रहूंगा, रहूंगी। थैंकिंग यू, यू आर ओविडेंटली एक्स वाई जेड। क्लियर? ऐसे आपको लिख देना, कुछ भी नहीं होता, लेटर आप स्किप कर दीजिए, आपको 100% एप्लीकेशन मिल जाएगी। ठीक है। कोई भी टॉपिक आ जाए यही सेम रहेगा, बस बीच का रीजन आपको चेंज करना, वो कर लीजिएगा। अब इवनिंग गेम्स का अरेंजमेंट कराने के लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी है, तो कैसे लिखेंगे? सेम है यहाँ पे, मैं कहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, देयर इज नो अरेंजमेंट फॉर रेगुलर इवनिंग गेम्स इन अवर कॉलेज, कि हमारे कॉलेज में इवनिंग गेम्स का रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है। ऑल आउटडोर गेम्स लाइक क्रिकेट, जितने भी आउटडोर गेम्स होते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, मैच, आर वेरी यूजफुल फॉर हेल्थ, हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। बिकॉज दे मेक अवर माइंड, क्योंकि वो हमारे माइंड को फ्रेश रखते हैं। ठीक है। एंड बॉडी हेल्थी, और हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू मेक अरेंजमेंट फॉर रेगुलर इवनिंग गेम्स इन द कॉलेज, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी यहाँ पे टॉपिक बोला जाएगा वही आप यहाँ पे रिक्वेस्ट करके मेंशन कर देंगे। समझ गए? जो भी यहाँ पे टॉपिक आता है जिसके लिए आप लिख रहे हो, वही आपको रिक्वेस्ट करके यहाँ पे बोल देना। ओके। बाकी वही थैंकिंग यू, यू आर ओविडेंटली एक्स वाई जेड। अब देख लेते हैं ट्रांसफर सर्टिफिकेट, टीसी, शॉर्ट फॉर्म में टीसी बोलते हैं। ठीक है। आई बैक टू से दैट माय फादर हैज बीन ट्रांसफर टू कानपुर, मेरे फादर का कानपुर ट्रांसफर हो गया। सो आई नीड अ सर्टिफिकेट रिगार्डिंग माय कैरेक्टर टू ज्वाइन द अनदर कॉलेज देयर, तो आप क्या लिखेंगे? इसलिए मुझे सर्टिफिकेट की जरूरत है
अनदर कॉलेज, दूसरे कॉलेज में वहाँ ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, दूसरे कॉलेज में जब आप एडमिशन लेते हैं तो आपको टीसी आपसे बोला था कि आप उस कॉलेज की टीसी लेके आओ। ठीक है, आपसे बोला जाता है ना, तो वही यहाँ पे मेंशन किया गया कि मुझे, फिर आप वही रिक्वेस्ट बोल देंगे, इशू मी या करेक्टर सर्टिफिकेट, जितना हो सके जल्दी करेक्टर सर्टिफिकेट। उसके बाद आपको रिक्वेस्ट, यहाँ पे आई रिक्वेस्ट यू टू इशू मी या करेक्टर सर्टिफिकेट एट एन अर्ली डेट। ठीक है, इशू कराने के लिए आप यहाँ पे रिक्वेस्ट कर देंगे करेक्टर सर्टिफिकेट जल्दी इशू कराने की कृपा करें। ठीक है, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू, आप ये लिख देंगे। ये इसके बाद आपको ये लिख देना। ठीक है, यू आर ओबीडिएंट टू एक्स वाई जेड। ओके, नेक्स्ट क्या है, आप कंप्लेनिंग अगेंस्ट क्लास फेलो। सर रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट, आप ऐसे लिख देंगे, आई स्टडी इन क्लास 10th इन दिस स्कूल। ठीक है, या इन योर स्कूल, मैं इस स्कूल में क्लास 10th में पढ़ता हूँ। आई वॉन्ट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस द रूड बिहेवियर ऑफ राज वर्मा ऑफ माई क्लास। मैं आपको, देखो राज वर्मा यहाँ पे नाम लिखा है दोस्त का जो, ठीक है, तो प्रिंसिपल से बोला गया कि मैं आपको नोटिस कराना चाहता हूँ रूड बिहेवियर ऑफ राज वर्मा, कि राज वर्मा का जो रूड बिहेवियर है उसके बारे में मैं आपको नोटिस कराना चाहता हूँ। ही कॉल्स मी बैड नेम्स, कि वो मुझे बुरे नाम से बुलाता है, एब्यूज है, होल क्लास, पूरी क्लास को वो डिस्टर्ब करता है, परेशान करता है, सभी के लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है और टीचर्स का रेस्पेक्ट नहीं करता। इस तरीके से आपको भर भर के उसकी जितने भी कंप्लेन है आपको सारा लिख देना है अपने क्लास फेलो का। ठीक है, फिर आप लिख देंगे आई देयर फॉर रिक्वेस्ट यू टू इन्वेस्टिगेट द मैटर, इस मैटर की जांच की जाए और उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जाए उसके खिलाफ। ठीक है, क्लास फेलो के खिलाफ एक्शन लिया जाए, इस तरीके से आप लिख देंगे थैंकिंग यू। बाकी ये चीज़ तो सेम रहेगा सभी में, आप लिख देंगे। अब ये लास्ट एप्लीकेशन है, फॉर प्रोवाइड सुइटेबल टॉयलेट फैसिलिटी टू द स्टूडेंट। यहाँ पर आप लिख देंगे सर रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट, मैं कहना चाहता हूँ या चाहती हूँ द कंडीशन ऑफ द वॉशरूम ऑफ अवर कॉलेज नॉट गुड, कि हमारे कॉलेज की जो वॉशरूम कंडीशन है वो अच्छी नहीं है। ड्यू टू इट्स बैड कंडीशन इट हैज़ बिकम वेरी डेंजरस टू यूज़ द वॉशरूम, तो इसकी बैड कंडीशन की वजह से इसका यूज करना हमारे लिए बहुत ही खतरनाक हो गया। ठीक है, देयर इज नो बल्ब और ट्यूबलाइट, वहाँ पर बल्ब भी नहीं है, ट्यूबलाइट भी नहीं है। ठीक है, फिर आप क्या लिखेंगे, इट नीड्स सम इम्प्रूवमेंट, मतलब ठीक है इसमें सुधार करने की ज़रूरत है। सो आई रिक्वेस्ट यू टू सी इनटू द मैटर, तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस मैटर को देखें। ठीक है, सो वी मे सी गुड टॉयलेट फैसिलिटी इन फ्यूचर, जिससे कि हमें आगे फ्यूचर में अच्छी टॉयलेट फैसिलिटी मिल सके, इस तरीके से आप लिख देंगे। बाकी सेम वही रहेगा थैंकिंग यू। ठीक है, तो ये लिख दीजिएगा। तो ये टोटल हो गया कंप्लीट। एप्लीकेशन आपको इतनी ही करनी है, कोई भी रीजन अब आ जाए ईजिली आप लिख लेंगे, स्टार्टिंग वही रहेगा, लास्ट में आपको रिक्वेस्ट जो भी मैटर बोला जाए वही पे आप यहाँ पे रिक्वेस्ट करके लिख देंगे। क्लियर? ठीक है, बाकी सेम स्टार्टिंग का सेम रहेगा, लास्ट का सेम रहेगा, कुछ भी नहीं, बस मिडल में आपको 2-3 लाइन्स लिखनी है रीजन की। तो पहले तो आपको इसी में से 100% मिल जाएगा। बाय द वे कोई टॉपिक दूसरा अगर आ जाता है तो आप इस तरीके से लिख देंगे। लेटर आप बिल्कुल भी स्किप कर दीजिए, बिल्कुल नहीं करें। ठीक है, अब आर्टिकल्स देख लेते हैं कौन कौन से आपको करने हैं। ये आपको आर्टिकल्स करने, मैंने हेडिंग में सारे करवा रखे हैं आपको। लास्ट ईयर क्लास 10th इंग्लिश 2022-23 के नाम से प्लेस बनी, वहाँ पे जाके आप कर लीजिएगा। ठीक है, पुलिसमैन, पोस्टमैन, इंडियन फार्मर बहुत पूछा जाता है। माई आइडियल टीचर इंपॉर्टेंट है, बेस्ट फ्रेंड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग में इस तरीके से हो गया। ये प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रिंसिपल टीचर कुछ भी नहीं है, बस हेडिंग थोड़ा थोड़ा आपको चेंज करना है, पैटर्न वही रहेगा। ठीक है, प्रिंसिपल हो गया, टीचर हो गया, माई बेस्ट फ्रेंड हो जाए, मदर, फादर, कुछ भी आ जाए एक्स वाई जेड ईजिली आप कर लेंगे, वही होता है। माई मदर बहुत इंपॉर्टेंट है। माई ब्लेस टाउन ये भी पूछ लिया जाता है। फेवरेट बुक, ठीक है, इधर से आपको पॉल्यूशन ये वाला कर लेना, पॉल्यूशन। ठीक है, माई हॉबी, माई स्कूल ईजिली कर लेंगे। जो हेडिंग आती है आपको हेडिंग मिलेंगी, फिर क्या टेंशन है आपको, जिस तरीके से आप हिंदी में लिखते हैं वैसे आप कर लीजिएगा। अगर आपको टेंशन नहीं आते तो वो आप मैंने प्रोवाइड करवा रखे हैं टेंस सारे। पैसिव वॉइस नरेशन आप टेंस सीख लीजिए, आपको स्टोरी भी इजिली बनाना आ जाएगा, उसी को आप कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, हॉबी हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, ये देख लीजिएगा, मैंने आपको करवा रखे हैं, उसमें से शॉर्ट शॉर्ट करके कर लीजिएगा। और कुछ भी टेंशन नहीं लेनी है, तो उसमें हेडिंग मेंशन होंगी, उसी के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा सा लिख देना। जैसे कि मैंने आपको प्री बोर्ड में करवाया था, ताजमहल वाला आया था। ठीक है, हाफ ईयरली में, फर्स्ट टर्म में, जितने भी मैंने करवाए थे वो कर लीजिएगा, इसी में से आए हुए हैं सारे, तो आपको अच्छे से कर लेना है। वैसे मैंने करवा रखा है, सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।